और साल के पहले ही दिन राजधानी कीव के साथ पूरा यूक्रेन दहल गया। कई मोर्चों पर बैकफुट पर जा रही रूसी सेना ने गजब कर दिखाया है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूदी हमले हुए हैं और पहली बार यूक्रेन युद्ध में सी ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर पर सी ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया। कीव मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और नए साल में यूक्रेन का ड्रोन पावर दिख रहा है। पहली बार रूसी हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया। क्रीमिया में रूसी हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने किया है टारगेट। कीव की एजेंसी HUR ने इसका वीडियो जारी किया है। ड्रोन को लहरों के साथ उड़ते दिखाया गया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ड्रोन के ऊपर मंडरा रहा था रूसी विमान। सी ड्रोन से Mi-8 हेलीकॉप्टर को नष्ट किया गया है। ब्लैक सी में केप तारखानुट के पास इस हमले को अंजाम दिया गया और बैकफुट पर जा रही यूक्रेनी सेना ने अचानक गजब का पराक्रम दिखाया है। यूक्रेन में 10 जगहों पर अचानक युद्ध की रफ्तार में नया परिवर्तन देखा जा रहा है। यूक्रेन अपनी जमीन पर भी रूसी सेना पर पलटवार कर रहा है और एक ही दिन में 2000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का संहार हो गया। रूस की सेना जिन मोर्चों पर यूक्रेन को बेहद कमजोर मान रही थी, वहां अचानक बारूद की बारिश होने लगी। रूस के जिन मोर्चों पर कई दिनों से खामोश थे यूक्रेनी फौज, वहां अचानक शुरू हो गए धमाके। रूस की आर्मी जिन जगहों पर इत्मीनान होकर बैठी थी, उन इलाकों में अचानक खलबली मच गई। रूस की सेना जब तक संभल पाती, यूक्रेनी हमलों से खुद को बचाती, यूक्रेन बहुत बड़ा संहार करने में कामयाब हो गया। चौबीस घंटे में ही रूस के 2000 सैनिकों की मौत का दावा है। रूसी सेना के कई ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आर्टिलरी और हथियार गोदामों को यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं, लेकिन अब किम की सेना ने रूसी सैनिकों पर ही हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की सेना ने रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूसी फौज को यूक्रेनी सेना समझ बैठी। रूसी भाषा नहीं समझ पाने की वजह से यह गलतफहमी हो गई। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर है। किम की फौज ने कई रूसी वाहनों को भी नष्ट कर दिया। रूस की सेना की तरफ नॉर्थ कोरिया की टुकड़ी को लगातार फायरिंग रोकने का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन रूसी भाषा के संदेश को नॉर्थ कोरियाई सैनिक समझ ही नहीं सके। कुर्स्क में रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज ने भी जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस की 2 ब्रिगेड को खत्म कर दिया। रूस की तरफ से 2500 सैनिकों को कुर्स्क भेजा गया है। लेखोवो में यूक्रेन ने ड्रोन और आर्टिलरी से हमला किया।
ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी लगातार ऑपरेशन चला रही है। ज़ेपोरिज़िया के जिन हिस्सों में रूस के सैनिकों का कब्जा है, वहीं यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मोर्चा संभाला है और सटीक जानकारी के बाद हाइमार्स से रूसी सेना पर हमला किया जा रहा है। पिछले दिनों रूसी सेना की मीटिंग के दौरान हमला हुआ था। अब रूसी सेना के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी सेना के हमले में 6 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी कमांड सेंटर में मिसाइल धमाके से भारी तबाही हुई है। रूसी सेना ने एक इमारत में कमांड सेंटर बनाया हुआ था। इसी तरह पिछले दिनों रूसी सेना के सीनियर अफसरों को भी निशाना बनाया गया था। ज़ेपोरिज़िया के एक बड़े हिस्से में रूस का कब्जा है, जहां कई कमांड सेंटर बनाए गए हैं। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन कई बार दुनिया को चौंका चुका है। यूक्रेन को जब जब कमजोर समझा गया है, तब तब यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन एक बार फिर दुनिया को हैरान करने वाला है। यूक्रेन ने मॉस्को और रूस के कई शहरों तक हमला करके यह साबित कर दिया है कि रूस में अब विध्वंस की नई कहानी लिखी जाएगी।